में स्थायी लोगों को 75% आरक्षण देने में 8 राज्य जुटे हैं। हरियाणा कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित होने के बाद अब झारखंड भी आगे आया है। हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 75% आरक्षण की सिफारिश कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 70% और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 80% लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात कही है। हरियाणा की नौकरियों में 75% आरक्षण को अब देश के 6 दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं। हरियाणा में 50,000 रुपए प्रति माह तक की नौकरियों में 75% आरक्षण किया गया है। हाल ही में झारखंड ने भी 30,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया है। आखिर क्या वजह है कि राज्य जब दूसरे राज्यों को कम नौकरियां देने पर अड़े हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकारें चाहती हैं कि स्थानीय निवासियों को ही इसका लाभ मिले। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि केंद्र की रेवेन्यू शेयरिंग के बाद से राज्यों की आमदनी घटी है और राज्य सरकारें चाहती हैं कि राज्य के संसाधनों का लाभ राज्य की जनता को ही मिले। राज्यों को केंद्र 2 तरह से रुपए देता है। पहला है अनुदान और दूसरा है केंद्र द्वारा टैक्स के रूप में वसूली गई रकम में हिस्सेदारी। पिछले वर्ष कोरोना का हवाला देते हुए केंद्र ने टैक्स शेयरिंग को कम कर दिया। इस कारण राज्यों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए कम मिले। वहीं 2023 में जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 15वें वित्त आयोग ने इसे आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है। जीएसटी की दरें कम किए जाने की भी बात चल रही है और अगर ऐसा हुआ तो राज्यों का घाटा और बढ़ जाएगा। केंद्र के नए रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूले से कई राज्यों का नुकसान होगा। इसके तहत परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के लिए राज्य को फंड देने के लिए वित्तीय कसौटी पर खरा उतरना होगा। इसमें जनसंख्या नियंत्रण को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अधिक रुपए मिलेंगे और बाकी पीछे छूट जाएंगे। इंडिया रेटिंग्स एजेंसी के अनुसार इस व्यवस्था में सबसे अधिक नुकसान कर्नाटक को है। साथ ही यूपी के शेयर में भी गिरावट आई है। नए फॉर्मूले से आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हिस्से में कमी आएगी। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र उपरोक्त राज्यों में सबसे ज्यादा जीएसटी शेयर करता है और अब कटौती भी इन्हीं की सबसे ज्यादा होगी। वहीं नए फॉर्मूले का सबसे अधिक लाभ महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र राज्यों के साथ अपनी टैक्स से हुई कमाई का 42% हिस्सा शेयर करने की बात कहता है, लेकिन यह हिस्सा असल में 35% से भी कम है। हरियाणा 75% आरक्षण को कैबिनेट में पास कर चुका है। ऐसे ही झारखंड भी प्रस्ताव लाया है। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 75% आरक्षण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश ने 75% और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने 80% लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात कही है। देश में सबसे पहले तत्कालीन मंत्री विनोद शर्मा ने नौकरियों में 75% आरक्षण की मांग उठाई थी। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का कहना है कि राज्य के लोगों को ही राज्य के संसाधनों का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अभियान भी चलाया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज देश के 6 राज्य इस नीति पर आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से राज्य और स्थानीय लोग फलीभूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,